चले, let's start with 23.1. Given as a visa VPO accept visa application in 4 categories: US, UK, Schengen and others. The application are scheduled for the processing in 15 मिनट स्लॉट, यानी कि 20 स्लॉट्स है 15-15 मिनट के, है ना. स्लॉट स्टार्टिंग फ्रॉम 9 AM and ending 2 PM. 10 एप्लीकेशन आर स्केड्यूल्ड इन ईच स्लॉट. तो देखो, अगर मैं बोलूं कि 9 बजे से 2 बजे तक 10, 11, 12, 1, 2 5 घंटे, और हर घंटे में देयर विल बी 4 स्लॉट्स, मतलब क्योंकि 15-15 मिनट का एक स्लॉट है तो 1 घंटे में देयर वुड बी 4 स्लॉट, तो 5 घंटे में देयर वुड बी 5 into 4 20 स्लॉट्स. ठीक है, सो टोटल 20 स्लॉट्स, और ऐसे 10 स्लॉट्स है मेरे पास, है ना. टोटल 200 स्लॉट, मेरे पास टोटल 200 स्लॉट्स है जो 15-15 मिनट के होंगे, और 10 अलग अलग काउंटर्स या ऐसा कुछ मान लो दे वुड बी देयर. ठीक है, 10 एप्लीकेशन आर शेड्यूल इन ईच स्लॉट, और हर स्लॉट में 10 एप्लीकेशन, आई कैन से कि 10 लोगों को अटेंड किया जा सकता है. सो देयर वुड बी 10 काउंटर्स लाइक सिनेरियो की एक बार में भाई 10 काउंटर है, 10 एप्लीकेशन एक बार में मैं प्रोसेस कर सकती हूँ एट अ वेरी सिंगल टाइम. There are 10 counters in office. 4 are dedicated to US application, 2 each to UK application, Schengen application नहीं, 4 to US, 2 each to UK, Schengen and others application. तो 4, 2, 2, 2, तो 2 3 6 प्लस 4 विल बी 10, है ना. तो 4 यूएस एप्लीकेशन होंगे, 2 मेरे पास यूके एप्लीकेशंस के लिए होंगे, 2 शेंगन के लिए होंगे, और 2 अदर्स के लिए होंगे. एप्लीकेशंस आर कॉल्ड इन फॉर प्रोसेसिंग सीक्वेंशियली ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस व्हेनेवर अ काउंटर गेट फ्रीड फॉर देयर कैटेगरी, है ना. यानी कि अगर शी स्केड्यूल फर्स्ट एंड शी केम फर्स्ट, तो इसका पहले एप्लीकेशन लिया जाएगा, है ना. सेकंड में ये आई तो इसका लिया जाएगा. तो इट विल बी प्रोसेसिंग टाइम या जो भी एप्लीकेशन लेने का जो तरीका होगा वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस होगा. ठीक है, द प्रोसेसिंग टाइम ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर एन एप्लीकेशन इज सेम विथ ईच कैटेगरी. कैटेगरी वाइज सेम है, मतलब अगर यूएस एप्लीकेशन को लेट सपोज करने में या सब कुछ उसको प्रोसेस करने में अगर 7 मिनट्स का टाइम लगता है, तो जितने भी यूएस एप्लीकेशन होंगे एवरी यूएस एप्लीकेशन विल 7 मिनट्स, है ना. अगर यूके एप्लीकेशन को लेट सपोज प्रोसेस करने के लिए 10 मिनट्स का टाइम लगता है, तो सारे यूके एप्लीकेशन के लिए दे वुड बी रिक्वायर्ड इन 10 मिनट्स, है ना. शेंगन के लिए अगर सपोज 2 मिनट लगता है तो सारे 2 मिनट लगेंगे. सिमिलरली मतलब एक कैटेगरी एक टाइम, ठीक है, या एक कंट्री एक टाइम, ऐसा कुछ. ठीक है, बट इट मे वेरी अक्रॉस द कैटेगरीज. अक्रॉस द कैटेगरीज मतलब यूएस और यूके एग्जैक्टली सेम होंगे जरूरी नहीं है, यूके शेंजन सेम होंगे जरूरी नहीं है. तो दे कैन बी डिफरेंट, बट पर्टिकुलर कंट्री या पर्टिकुलर कैटेगरी वुड बी सेम, है ना. ईच यूएस एंड यूके एप्लीकेशन रिक्वायर्स 10 मिनट्स, है ना. यूएस एंड यूके एप्लीकेशन का टाइम देखिए 10-10 मिनट का टाइम लगेगा, है ना. यानी कि एक यूएस एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए इट विल टेक 10 मिनट्स. ठीक है, यूके एप्लीकेशन के लिए 10 मिनट. तो अब बचे शेंगन एंड अदर्स. इट कुड बी इक्वल टू 10, इट कुड बी लेस देन 10, इट कुड बी मोर देन 10, इट कुड बी एनीथिंग, है ना. बट हमें टाइम अभी पता नहीं, तो वी हैव टू टेक आउट बाय द कंडीशंस. हो सकता है मुझे टाइम निकालना पड़े या निकले, देन वी कैन यूज दैट. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन इन to process the application for that category, it is possible that an application for the slot may process
है ना। हो सकता है कि एक साथ मेरे लेट्स सपोज फर्स्ट स्लॉट में 5 लोग आ गए, है ना, लेकिन मेरे पास उसके लिए 3 ही काउंटर है, तो पहले ये 3 को प्रोसेस करेगा, जब ये 3 प्रोसेस हो जाएंगे तब वो नेक्स्ट 2 को प्रोसेस करेगा, है ना, लाइक दैट। ऑन अ पर्टिकुलर डे Ira, Vijay and Nandini were scheduled for Shenzhen visa process in that order. They had a 9:15 AM का slot but entered at VPO at 9:20, है ना, लेकिन वो 9:20 पे आए, they were 5 minutes late, ठीक है। In that order मतलब फर्स्ट इसका होगा, सेकेंड ये और थर्ड ये, ऐसे आए होंगे, है ना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस भी है यहाँ पे, ठीक है। When they entered the office, exactly 6 out of 10 counters were either processing application or had finished processing one and ready to start processing the next. जब वो 9:20 में आए, उस समय 6 जो एप्लीकेशन प्रोसेस थे या जो 6 काउंटर्स थे 10 में से, ठीक है, वर ईदर प्रोसेसिंग एप्लीकेशन, यानी कि 6 जो थे वो आउट ऑफ 10 6 वर या तो एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहे थे या तो दे फिनिश्ड प्रोसेसिंग, उन्होंने 9:20 पे ही प्रोसेसिंग फिनिश की होगी एंड दे वर रेडी फॉर द नेक्स्ट, है ना, या तो 9:20 पे ही खत्म होके 9:20 पे नेक्स्ट एप्लीकेशन प्रोसेस चालू करने वाले थे, है ना, स्टार्ट द प्रोसेस द नेक्स्ट। तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि मैं कैसा स्केड्यूल करूं, आउट ऑफ 10 9:20 पे 6 काउंटर मुझे भरे हुए मिले, दैट इज द ओनली कैच आई नीड टू टेक, है ना। मुझे बस यही प्रोसेस करना है कि 9:20 पे मैं कैसे 6 एप्लीकेशंस को फिल टाइम दिखा सकती हूँ या एग्जैक्टली 9:20 पे ही वो खत्म हो रहा हो ये टाइम दिखा सकते हो, है ना। वंस वी अचीव दैट वी विल बी एबल टू क्रैक पूरा सेट, दैट इज द ओनली लाइन वी हैव टू टेक फॉर, ठीक है। माहिरा एंड उस्मान वर शेड्यूल इन 9:30 स्लॉट फॉर अदर कैटेगरी के लिए वीजा प्रोसेस करवाने आए थे और उनको स्लॉट मिला था 9:30 का स्लॉट होगा, 15-15 मिनट का स्लॉट है, एक 9 बजे, 9:15, 9:30, 9:45 ऐसे ही होगा, है ना। सो उस दिन का वो सेकंड थर्ड स्लॉट मिला था। सो द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन नोन अबाउट द डे, जैसा जैसा आता जाएगा स्टार्ट डूइंग दैट, है ना। सो अगर मैं देखूं बना लूं जिसमें, क्योंकि हमारे पास जितनी भी फिगर्स हैं वो 9:30 और 9:15 वाले टाइम का ही दिया है, तो जो भी हमें कहानी करनी है वो शुरू की कहानी में अगर हम सेट कर लिए तो विल भी ओके, हमें पूरा आखिरी में 2 बजे तक जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना। तो हमारे पास दिया क्या है कि एक वीज़ा प्रोसेसिंग ऑफिस है, उसमें यूएस यूके शेंगन के वीज़ा हैं, एप्लीकेशन जो आएंगे वो 20 मिनट 20 स्लॉट्स होंगे 15-15 मिनट के। सो टोटल 200 स्लॉट्स आर अवेलेबल विद अस स्टार्टिंग फ्रॉम 9 AM एंडिंग एट 2 PM। 9 बजे शुरू होगा, 2 बजे खत्म होगा, है ना। 4 यूएस एप्लीकेशन का, यूएस एप्लीकेशन का 2 3 4 4 स्लॉट हो गए, ठीक है। 2 ईच फॉर यूके, 2 यूके के हैं, 2 शेंजन के हैं और 2 अदर्स के, तो इन टोटल 10 कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, है ना, राइट। ये एप्लीकेशंस या काउंटर्स हो गए, ठीक है, ये आपके स्लॉट्स हो गए। विल स्टार्ट डूइंग द कंडीशंस, आगे देखें। अब यहाँ से हम कुछ कहानी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऑन अ पर्टिकुलर डे ईरा विद फॉर शेंजन, है ना, वीजा प्रोसेसिंग इन दैट ऑर्डर, यानी कि ईरा का पहले था, सेकंड विजय रहा होगा और थर्ड नंदिनी रही होगी, राइट, ओके। इन दैट ऑर्डर दे हैड 9:15 AM स्लॉट बट एंटर्ड वीपीओ ऑफिस एट 9:20, है ना। इनका स्लॉट कितना था 9:15 का, लेकिन वो एंटर कितने बजे हुए 9:20 पे।
ठीक है, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। कंडीशंस पे आते हैं, पहले कंडीशन दो भैया। हाँ, ये कंडीशन पे आते हैं। सारे स्लॉट्स फुल थे। 1 घंटे में देर कुड बी 4 स्लॉट मैक्सिमम, 9, 9:15, 9:30, 9:45। सो वी हैव ओनली 4 स्लॉट्स इन 1 आवर, है ना, एंड देर आर टोटल 10 स्लॉट्स। ठीक है, तो दिन के 5 घंटे, दिन में 5 घंटे, हर घंटे में 4 स्लॉट और देर आर 10 काउंटर्स, है ना। सो व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स अवेलेबल? 200, और पूरे 200 ऑक्यूपाइड है। ठीक है, पूरे 200 के 200 आर ऑक्यूपाइड। ठीक है, सो सब जगह कोई ना कोई होगा, है ना। इट कुड बी इन एनी नंबर, अभी मुझे फिलहाल नंबर नहीं पता, है ना। लेट्स सी, अगर ये 50% दिख रहा है, हम पहले इसको देखते हैं। 50% ऑफ एप्लीकेशन वर यूएस एप्लीकेशन। 100 में से 200 में से 100 जो होंगे वो यूएस एप्लीकेशन होंगे। ठीक है, हाउ मेनी स्लॉट्स वी हैव? ओके ओके, हाउ मेनी स्लॉट्स एप्लीकेशंस पर घंटे में वी हैव? कितने इन टोटल देर आर? पूरे दिन में कितने स्लॉट है मेरे पास? 5 into 4। एक सेकेंड, यूएस के पास कितने एप्लीकेशन या कितने स्लॉट्स वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है? सो उसके पास 4 स्लॉट है 1 घंटे में, और उसके पास एप्लीकेशन कितनी आ सकती है? 5 घंटे आ सकती है ना। 5 4 20। सो इसको ये 100 एप्लीकेशन इस 20 स्लॉट में फुलफिल करने, भाई उसको मिलेगा कैसे? ऐसे मिलेगा 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट। तो उसको कितने मिले? 4 into 4 60। कितने घंटे में? 1 घंटे में, है ना। तो 5 घंटे में कितना हो जाएगा? अरे कितना हो गया? इंटू 5, 80 कैसे हो गया यार? 2, अच्छा मैं ऐसे कर दी ना, सॉरी, फिर तो ऐड करना पड़ेगा। कितना हो गया था ये? 1 2 3 4। एक सेकेंड, मैं समझा नहीं पा रही हूँ। देखो 5 घंटे हैं यूएस एप्लीकेशन के पास, और हर घंटे में उसके पास कितने स्लॉट है? 4। ठीक है, सो इन टोटल उसके पास कितने स्लॉट्स अवेलेबल है? 20 आउट ऑफ 200 स्लॉट्स, है ना। 200 का डेफिनेटली 200 में से 20 स्लॉट्स इज विथ यूएस, है ना। बाकी उन लोग के पास है, ठीक है, अदर्स, शेंजेन एंड यूके के पास। ठीक है, उसके पास एप्लीकेशन कितने की आई? 100 की। ही गॉट 100 एप्लीकेशन टू बी डन इन 20 स्लॉट्स। ठीक है, तो हर घंटे में उसको कितने एप्लीकेशन कंसीडर करने पड़ेंगे? 5। तो ही नीड टू टेक टाइम में 15 मिनट के वैल्यू में उसको कितने एप्लीकेशन प्रोसेस करने हैं? 5 कंपेरेटिवली ऑलमोस्ट, है ना। 5 इधर पे, फिर उसको यहाँ पे 5 करने हैं, फिर यहाँ पे उसको 5 करने हैं। सो मिनिमम 5 5 5 5 हैज टू बी देयर, 5 और ऑलमोस्ट 5, है ना। अब हो सकता है टाइम ऊपर नीचे हो, तो दे विल मैनेज सम टाइम, क्योंकि इसका जो एप्लीकेशन टाइम है वो 10 मिनट्स ईच है। इट इज ऑलरेडी गिवन दैट यूएस एंड यूके टेक 10 मिनट प्रोसेसिंग टाइमिंग। हाँ बोल, हाँ, तभी तो मैं बोल रही हूँ दे हैव टू मैनेज समथिंग, क्योंकि 15 मिनट में, हाँ 1 घंटे में 5, मतलब 1 घंटे में नहीं, 15 मिनट में 5, लेकिन काउंटर 4 है उसके पास। तो वो कुछ अगर लेट की पहली एप्लीकेशन, इसको अगर मैं ध्यान ना दूं, है ना, तो अगर इसकी पहली एप्लीकेशन का टाइम 9 बजे का है ना, तो जो सबसे पहले आएगा वो 9:10 में फ्री हो जाएगा। दूसरा वाला 9:10 पे फ्री हो जाएगा, 10 मिनट का टाइम। तीसरा 10 पे फ्री हो जाएगा,
लेकिन जो पांचवा रहेगा वो कितने बजे स्टार्ट होगा? 9:10 के बाद. तो इट विल स्टार्ट एट 9:10, सो इट विल फिनिश बाय 9:20. लेकिन मेरे पास तो 1 घंटे में 5 ही लोग हैं, लेकिन उसके बाद ये तो जो सेकेंड काउंटर होगा 9:10 के बाद वो 9:15 तक फ्री बैठा रहेगा, है ना. फिर वो क्या होगा, 9:15 पे जब अगले 5 आएंगे तब वो उनको प्रोसेस करना शुरू करेगा एज पर द कंडीशन. भाई 5 लोग आए, 9 बजे 5 लोग पहुंचे, कंडीशन कैसे लेनी है मुझे? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस के अकॉर्डिंग. तो पहले चारों काउंटर खाली थे तो 4 लोग आके खड़े हो गए होंगे, 1 2 3 4 एंड 5 4 वाले. ठीक है, ये 4 पीपल 4 काउंटर ऑक्यूपाई कर लिए. तो जब पांचवा मेंबर होगा ही वुड बी वेटिंग इन द क्यू और आउटसाइड, है ना, कंसिडरिंग अ कंडीशन कि जो पहला काउंटर था वो उसके पीछे खड़ा हो गया. तो यूएस का प्रोसेसिंग टाइमिंग कितना है? 10 मिनट. तो पहला वाला एप्लीकेशन जो 9 बजे चालू होगा वो 9:10 पे खत्म हो जाएगा. तो वो जो पांचवा बंदा है उसका एप्लीकेशन कितने बजे चालू होगा? 9:10 पे. जो पांचवा बचा हुआ है, जो मेरे पीछे आदमी खड़ा था, पांचवा बंदा, है ना, इफ आई एम द फर्स्ट पर्सन, तो जो 5th पर्सन था वो मेरे पीछे खड़ा था, है ना, टू वेट कि मेरा खत्म हो जाए. ठीक है, जैसे मेरा खत्म हुआ तो वो आगे. तो अब उसका एप्लीकेशन प्रोसेस कब स्टार्ट हुआ? 9:10 पे एंड विल एंड बाय 9:20. तो ये जो फर्स्ट काउंटर होगा वो 9:20 पे बिजी है ना. लेकिन अब ये सोचो जो काउंटर 2 होगा वो 9:10 से 9:15 तक तो वो फ्री है, क्योंकि अगले 5 मेंबर कब घुसेंगे अंदर? 9:15 पे, राइट. तो जब अगले 5 मेंबर आएंगे 9:15 पे, तो ये 9:15 पे स्टार्ट करेगा और 9:25 पे खत्म करेगा. ये भी 9:25 पे खत्म करेगा, 9:25 पे खत्म करेगा. अभी 3 ही मेंबर खत्म हुए, है ना, 2 अभी भी रिमेनिंग बचे. तो जो चौथा मेंबर होगा सेकेंड स्लॉट का विल बी स्टैंडिंग इसके पीछे. तो इसका एप्लीकेशन कितने बजे खत्म होगा? 9:30 पे, राइट. इस बंदे का एप्लीकेशन विल स्टार्ट बाय 9:25, इट विल एंड बाय 35. जो थर्ड स्लॉट पहला बंदा होगा, ये तो 9, थर्ड वाला जो बंदा या थर्ड सेट का जो बंदा फर्स्ट बंदा आएगा वो तो 9:30 पे ही पहुंचेगा, है ना. तो वो 9:30 पे आएगा, विल बी प्रोसेसिंग 9:30 पे, विल बी स्टार्टिंग बाय 9:40. ये दोनों, है ना. अब ये 2 हुए, अभी इनको 3 और बच्चे होंगे, है ना. ये 9:30 पे आया था, आते ही इसको ये स्लॉट फ्री मिला होगा, तो ये भी 9:40 पे ही फ्री हो जाएगा, है ना. नाउ वी आर डन विथ 3 पीपल. फोर्थ पीपल 9:35 पे शुरू हुआ होगा, तो ही विल बी एंडिंग 9:45. पांचवा मस्ट हैव स्टार्टेड आफ्टर बाय 9:50, राइट. अब मैं इसलिए कलर चेंज कर दिया जिससे आप लोग को समझ में आ जाए कि फर्स्ट कम, देन सेकेंड स्लॉट वाले, देन थर्ड स्लॉट वाले. नाउ कमिंग टू, हाँ कौन बोला भाई? आदमी जो सेकेंड स्लॉट पे थे वो तो 9:50, तो जो 9:15 पे एंटर हुए उनको 10 मिनट प्रोसेसिंग, 9:25 पे दे विल बी क्या? नहीं, वो 3 के बारे में बात ही नहीं हो रही है. यूएस देखो, उस दिन सारे स्लॉट्स आर फिल, यानी कि यूएस के पास 50% एप्लीकेशन है, यानी कि 200 में से 100 एप्लीकेशन तो यूएस वाले के पास है ना. तो 100 एप्लीकेशन यूएस में कैसे डिवाइड होगा? 5-5 के फॉर्म पे, है ना. इट विल बी गेटिंग 5 एप्लीकेशन इन ईच स्लॉट, बिकॉज स्लॉट आर गोइंग टू बी डिवाइडेड इन इक्वल फॉर्म, राइट. तो इट विल बी गेटिंग 5 इन ईच स्लॉट, है ना, क्योंकि टोटल कितने हैं? 100 यूएस एप्लीकेशन, ठीक है. और टोटल स्लॉट जो अवेलेबल है उसके पास कितने हैं? 20, है ना. तो डिवाइडेड बाय 20, तो उसको कितने चाहिए? हर स्लॉट में 5 एप्लीकेशन.
काउंटर उसके पास 4 है, तो ही नीड टू एडजस्ट द टाइम। भाई एक खाली होगा, दूसरा चालू होगा, दूसरा खाली होगा, दूसरा खत्म होगा, तीसरा चालू होगा, लाइक दैट। जब उसके पास कोई एप्लीकेशन नहीं है तो ही विल बी सिटिंग आइडली। तो कई बार हमें 5-5 मिनट का गैप नजर भी आ रहा है उस वजह से, है ना। ना यहाँ तक क्लियर है? ओके, नाउ कमिंग टू द 1 2 3, 3 आ गए। नाउ इट विल बी कमिंग 4th पर्सन, यानी कि 9:45 वाले स्लॉट के, है ना। अब ये 9:45 का स्लॉट है ना, लेकिन यहाँ पे कितना बज रहा है? 9:40। तो इट विल बी स्टार्ट, so it will be going till 9:55. yes, okay, फ्री होगा, हो गया है, लेकिन आदमी तो 9:45 पे आएगा, तो it will be starting 9:45 going till 9:55. it has just got free by 9:45. people भी 9:45 पे होगा काउंटर। 1 2 3 3 आर डन, ठीक है। कौन सा? फर्स्ट काउंटर, सेकेंड काउंटर, थर्ड काउंटर, फोर्थ काउंटर। फोर्थ इज 9:45। हाँ अच्छा 55, सॉरी, ठीक है, लगा था। आर यू ओके? है ना। फोर्थ काउंटर 9:45 इट विल स्टार्ट, विल बी एंडिंग बाय, फिफ्थ टाइम विल बी स्टार्टिंग 10 o'clock, फिफ्थ काउंट, ठीक है, सॉरी फिफ्थ स्लॉट। ओके, अब ये देखो 9:50 पे फ्री हुआ है, आदमी आ गया था 9:45 पे, है ना। सो इट विल बी गोइंग टिल 10 o'clock। अब ये 10 बजे तक काम करेगा, ठीक है। ये 9:55 पे फ्री होगा, है ना। 9:45 पे ऑलरेडी पीपल इज सिटिंग या इट इज स्टैंडिंग ऑन अ क्यू, है ना। 9:55 पे जैसे ही वो फ्री होगा विल स्टार्ट द प्रोसेस एंड एंडिंग बाय 10:05। तो देखो 1 2 3 4, है ना। आप अगर एक कंडीशन देखोगे तो जो 5वां पर्सन होता है वो 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लेता है। देखो ये 4 थे, 5वां पर्सन 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया फ्रॉम द स्लॉट, ठीक है। ये 4 देखो 9:30 पे खत्म हो गए थे, 5वें पर्सन ने 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया। ये सब 9:45 तक खत्म हो गए थे, इसने 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया, 9:45 तक का स्लॉट था, ठीक है। ये 4 10 बजे खत्म हो गए थे, इसने फिर 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया था। मतलब अगर यूएस एप्लीकेशन प्रोसेस करता रहेगा तो इट विल बी एक्सीडिंग 5 मिनट। आखिरी में अगर 2 बजे खत्म होना है तो यूएस एप्लीकेशन विल बी एंडिंग बाय 2:05। यहाँ तक किसी को भी डाउट? बेस्ड ऑन फर्स्ट एंड थर्ड वी गॉट दिस, राइट। अब हम आते हैं, द नंबर ऑफ यूएस एप्लीकेशन वाज सेम इन ऑल द स्लॉट, ये तो हो गया था। द सेम वाज ट्रू फॉर ऑल द अदर 3 एप्लीकेशन, मतलब इट हैज टू बी इक्वल। अगर ये 5-5-5-5 थे तो यूके में भी अगर एक स्लॉट में 3 होंगे तो सब में 3 होंगे। इट हैज टू बी इक्वल, है ना। इट हैज टू बी इक्वल विद शेंगेन वीजा एंड फॉर अदर्स वीजा एज वेल। मतलब अगर जो टोटल जो हमने डिवाइड बाय कर दिया था, इट हैज टू बी एप्लीकेबल इन ऑल द एप्लीकेशन, है ना। अगर सपोज यूके के टोटल उस दिन में 60 प्रोसेस हुए थे, एग्जाम्पल 60 एप्लीकेशन, है ना, तो 60 को मैं क्या करूँगी, डिवाइड बाय 20 कर दूंगी, 20 है ना, हाँ। तो इट विल बी 3 एप्लीकेशन ऑन ईच स्लॉट, लाइक दैट, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। ऑल एप्लीकेशन एक्सेप्ट ईरा, विजय एंड नन्नी अराइव ऑन टाइम। सारे एप्लीकेशन एक्सेप्ट ये 3 को सब टाइम पे आए थे, है ना। अब देखो मुझे ये पता है ईरा, विजय एंड नंदिनी दे 3 अप्लाइड फॉर शेंजन वीजा एंड दे ऑल 3 गॉट टाइम एट 9:15। मेरे पास लिखा हुआ है on a particular day Ira, Vijay and Nandini were scheduled for Shenzhen visa processing in order. They had 9:15 AM slot, ठीक है। यानी कि मेरे पास शेंजन वीजा के लिए मिनिमम 3 एप्लीकेशंस आएंगे ही आएंगे इन अ पर्टिकुलर स्लॉट, राइट, है ना। भाई इनको अगर 9:15 पे इट हैज टू बी 3 और मोर देन 3,
और इक्वल टू 3, राइट. दिस हैज टू बी देयर, क्योंकि ये तो इक्वली डिवाइड हुआ था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. शेंजन वीजा इट हैज टू बी 3 और नॉट बी लेस देन 3, राइट. एक और कंडीशन देखते हैं हम, ये वाला. माहिरा एंड उस्मान was scheduled in 9:30 AM slot for visa processing in others category. यानी कि others में मिनिमम 2 होने कंपलसरी है, ठीक है. तो others में मिनिमम 2, ठीक है. अगर सारे visas are processing at equal number, तो यहाँ पे तो यूएस के पर स्लॉट में 5 चाहिए मुझे, है ना. यहाँ पे मिनिमम 3 चाहिए, यहाँ पे मिनिमम 2 चाहिए, और एक टाइम पे मैक्सिमम 10 ही एप्लीकेशन प्रोसेस हो सकते हैं भाई. इक्वली डिवाइड हो रहे हैं ना, राइट. सो व्हाट विल बी इसकी वैल्यू, तो ये हो गई 3 इंटू 20. भाई 20 स्लॉट है, सारे स्लॉट में इट हैज टू बी इक्वली. मुझे क्या कहा गया है, द नंबर ऑफ यूएस एप्लीकेशन हैज टू बी सेम इन ऑल स्लॉट, सारे स्लॉट में बराबर होना चाहिए. द सेम फॉर द अदर्स 3 कैटेगरी, यानी कि सब में इक्वल, जैसे इसमें 5 होंगे वैसे इसमें भी मिनिमम 3 होना कंपलसरी है. यहाँ पे मिनिमम 2 होना कंपलसरी है. अगर मैं ऐसा करूं तो देयर आर 20 स्लॉट्स इन ऑल, ठीक है. नहीं, इसके स्लॉट 20 नहीं है ना, इसके हो गए 5 इंटू 2 30 स्लॉट्स, 10 स्लॉट्स, है ना. हाँ, टोटल स्लॉट कितने हो गए, 1 2 3 4 ऐसे करके मैं गिनूंगी अगर, तो टोटल कितने स्लॉट्स होंगे उसके पास, है ना. सो इट विल बी इन टोटल देयर विल बी 1 घंटे में 10 स्लॉट, है ना. तो 5 घंटे में विल बी 50 स्लॉट्स, ठीक है. ओके. सो कंडीशन आप ये सोचो, या मोटा मोटी हिसाब लगा लो, मेरे पास टोटल 200 एप्लीकेशंस आए हैं, है ना. टोटल मेरे पास कितने एप्लीकेशन के लिए काउंटर है, 10, यानी कि पर काउंटर में मुझे कितने लोग चाहिए, 20. 5 इंटू 4 इंटू 10, मैंने ये कैसा किया था मल्टीप्लाई, कुछ तो गड़बड़ कर दिया मैंने. एक सेकेंड. देखो यूएस वीजा के कितने हैं, 4 काउंटर है. हर काउंटर 1 घंटे में 5 घंटे में 4 काउंटर चलेंगे. एंड देयर वुड बी हाउ मेनी, क्या है, स्लॉट्स. सो देयर विल बी कितने, एक सेकेंड, यूएस के 4 काउंटर, हर काउंटर हर घंटे में देर वुड बी 4 स्लॉट्स एंड नहीं मेरे कितने, 5 घंटे के लिए, मतलब हर घंटे में देर वुड बी 4 काउंटर्स, है ना. सो इट विल बी इन टोटल 20 एप्लीकेशन या 20 काउंटर्स आर अवेलेबल फॉर द एप्लीकेशन, ठीक है, हर घंटे में, ठीक है. सो इट 100 एप्लीकेशंस, ठीक है. तो हर घंटे में दे आर प्रोसेसिंग 5 एप्लीकेशंस, ठीक है. अब आते हैं हम शेंजन में. शेंजन के पास कितने काउंटर्स हैं, 2. हर घंटे में वो कितने प्रोसेस करेगा, देर आर 5 आवर्स, है ना. सो इट विल बी कंडक्टिंग 10, ठीक है. नाउ अब अगर मैं देखूं तो शेंजन के, या अगर मैं टोटल देखूं तो देर आर टोटल 10, अगर इसी हिसाब से चलें तो देर आर 10 काउंटर्स एंड 5 आवर्स, ठीक है. टोटल एप्लीकेशन मेरे पास कितने हैं, 200, ठीक है. हैज टू बी डिवाइडेड अमंग 50, है ना. सो एवरी आवर्स आई एम गेटिंग, नहीं फिर तो नहीं आएगा, एवरी दिस टाइम को क्या बोला है इसने, स्लॉट, ठीक है. एवरी स्लॉट मिनिमम हैज
10 एप्लीकेशन, है ना, क्योंकि 10 करता जाएगा, इट विल बी गोइंग टिल 200, ठीक है। 10 एप्लीकेशन इट विल बी प्रोसेसिंग इन एवरी 15 आवर्स, यानी कि 4 इंटू व्हाट इज द टाइम 5, है ना। सो देयर वुड बी 200 एप्लीकेशंस इन ऑल, है ना। 4 घंटे, देयर वुड बी इन टोटल देयर वुड बी 5 स्लॉट्स, सॉरी 4 काउंटर्स, है ना, 5 स्लॉट्स एंड देयर आर 10 एप्लीकेशन काउंटर्स, है ना। 1 घंटे में 4, मैं खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई, रुको 1 सेकेंड, ऐसे लिखती हूँ। स्लॉट पेपर्स कितने हैं इन टोटल 1 घंटे में? 4, ठीक है। 1 आवर में दे वुड बी, सॉरी टोटल आवर्स आर 5, ठीक है। टोटल एप्लीकेशन या मैं कहूँ कि टोटल काउंटर्स आर 10, ठीक है। व्हेन आई मल्टीप्लाई ऑल द वैल्यू आई विल बी गेटिंग 200 एप्लीकेशंस, ठीक है। सो एवरी एप्लीकेशन हैज टू बी इक्वली डिवाइडिंग, सारे एप्लीकेशन इक्वली डिवाइड हो रहे हैं ना। हर काउंटर पे, हर एप्लीकेशन काउंटर में देयर आर इक्वल नंबर ऑफ डिविजन, तो देयर हैज टू बी 10 एप्लीकेशन ऑन ईच काउंटर, राइट। सो मैं बोल सकती हूँ यहाँ पर भी 10 एप्लीकेशन होंगे, यहाँ पर भी 10 होंगे, यहाँ पर भी 10 होंगे, यहाँ पर भी 10 होंगे एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये 10 में से 5 तो यूएस वालों ने ले लिया, 5 यूएस हैज ऑलरेडी टेकन, वी आर लेफ्ट विथ ओनली 5। मुझे पता है कि शैनज़न ने 9:15 में 3 लोगों के एप्लीकेशन फॉरवर्ड किए हैं, तो शैनज़न हैज टू बी मोर देन और इक्वल टू 3, राइट। अदर्स कैटेगरी में एट 9:30 2 people हैज टेकन द स्लॉट, है ना। सो दिस हैज टू बी मोर देन और इक्वल टू 2, है ना। तो यहाँ पे मिनिमम 2 लोगों को होना कंपलसरी है, 2 या 2 से अधिक, है ना। सो 5 + 3 + 2, दैट मीन्स UK hasn't got any applications, so UK has to be 0 in that scenario, right? UK has to be 0, then only this distribution could be possible. तो मैं ये बोल सकती हूँ कि US के पास 5 स्लॉट्स आएंगे, शेंजन के पास 3 आएंगे और अदर्स के पास 2 आएंगे, राइट। विजय वॉज कॉल्ड एट काउंटर एट 9:25, विजय को 9:25 पर बुलाया गया था। अपार्ट फ्रॉम ईरा, विजय, नंदिनी, नोबडी इज लेट, ठीक है। सो अगर मैं एक प्रीवियस लाइन देखूं तो मुझे एक ये भी कहानी कही गई थी कि जब ये तीनों आए थे 9:15 की जगह 9:20 पे, when they entered the office, exactly 6 out of 10 counters either processing application or had finished processing and ready for the processing to the next. अब ये लाइन का मतलब क्या है कि जब वो 9:20 पे पहुंचे तो 6 काउंटर्स थे वो वर्किंग मोड पे थे या 9:20 पे ही फ्री हुए थे, राइट। अब अगर मैं उस कंडीशन से देखूं तो 9:20 पे ये यूएस वाला तो बिल्कुल खाली रहा होगा, क्योंकि ये तो खाली है, कोई एप्लीकेशन ही नहीं है इसके पास, राइट। तो 10 में से 6 ऑक्यूपाइड थे, 4 खाली थे, तो 4 ये दोनों होंगे, 2 वाला एप्लीकेशन जो 9:20 पे एम्प्टी थे वो ये हो गए। तो हाँ, तो 9:20 पे 2 लोग तो खाली होने थे, है ना, 2 तो ये खाली हो गए। नाउ आई एम लेफ्ट विथ 2 मोर, 2 और बचे जो खाली हो सकते हैं। इसका टाइम हमको पता है, देखो ये 9:20 पे खाली हुआ और तुरंत बिजी हो गया, तो ये तो फ्री नहीं बैठा था, ठीक है। ये 9:10 पे फ्री हो गया था, लेकिन 9:15 पे इसका काम चालू हो गया था, है ना, क्योंकि 9:15 से इट हैज स्टार्टेड, 9:25 तक बिजी था, यानी 9:20 पे वर्किंग मोड पे था, ये भी 9:20 पे वर्किंग था, ये भी 9:20 पे वर्किंग था, है ना। 6 में से ये 4 काउंटर तो डेफिनेटली ऑक्यूपाइड थे, ठीक है। तो कौन से वो 2 काउंटर हो सकते हैं जो खाली होंगे?
तो ये दो तो खाली, टू सर्च फॉर अनदर 2 काउंटर्स जो खाली हो सकते हैं। ठीक है, मुझे क्या कहा गया है कि विजय वॉज कॉल्ड टू द काउंटर एट 9:25। वो तो 9:20 पे आ गया था, ही हैज ऑलरेडी अराइव्ड एट 9:20, बट उसको बुलाया गया था 9:25 पे, एंड विजय वॉज द 4th पर्सन, क्योंकि 3 पहले आए होंगे फर्स्ट टाइम पे भाई, पीपल 1, पीपल 2, पीपल 3, फर्स्ट स्लॉट मिला उनको। ठीक है, नाउ पीपल 4, पीपल 5 एंड पीपल 6, इनको सेकेंड स्लॉट मिला। विजय वॉज द पर्सन टू बी कॉल्ड इन 5th नंबर, लेकिन उसको काउंटर कब खाली मिला? 9:25 पे। करेक्ट, यानी कि आई हैव टू चेक कि अगर ये दो एप्लीकेशन एक बार में प्रोसेस करते हैं, है ना, तो यहाँ पे 9:25 पे काउंटर खाली हो रहा है क्योंकि उसको 9:25 पे बुलाया गया, बट ही वॉज अवेलेबल बाय 9:20, है ना, यानी कि 9:20 पे फर्स्ट वाला जो काउंटर था वो बिजी था। करेक्ट भाई, मैं 9:20 पे एंटर कर गई थी, अगर 9:20 पे काउंटर खाली रहता तो मुझे तुरंत काउंटर में बुला लिया जाता, राइट, लेकिन मुझे कब बुलाया गया? 5 मिनट बाद, यानी कि 9:25 पे। तो 9:25 कब हो सकता है? जब 3rd पीपल फ्री हो जाएगा, तभी इसको 9:25 पे बुलाया जाएगा। बिकॉज डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे लोग? ऐसे होंगे ना, जो पहले आएगा, जो सेकंड में आएगा, जो 3rd में आएगा, जो 4th में आएगा, जो 5th में आएगा, जो 6th में आएगा। तो 4, 5, 6 जो है वो सेकेंड स्लॉट के मेंबर है, क्योंकि पहले 3 फर्स्ट 1, 2, 3 थे, राइट। सो पहले 5th वाले को अगर 9:25 पे बुलाया जा रहा है तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट। 9:25 पे 3rd टाइम आ रहा है तो इट हैज टू बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो मैं बोल सकती हूँ शेंजिन का प्रोसेसिंग टाइम 12.5 मिनट का है। भाई 25 का आधा क्या हो सकता है? 12.5, 12.5 मिनट ले रहा है ये। लेट्स डू द कंडीशन, चलो चेक करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अगर ये 9 बजे आएगा, ठीक है, तो ये 9:12 पे फ्री हो जाएगा, है ना। ये वाला भी 9:12 पे फ्री हो जाएगा। तीसरा वाला आदमी चालू करेगा कितने बजे? 9:12 पे, 12 मिनट 12.5 पे, ठीक है। 9:12 पे चालू करेगा, will taking further 12 minutes 30 seconds and will be ending by 9:25 होगा ना, 12.5 मिनट का टाइम, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्लॉट के लोग आए, ये 9:12 पे फ्री हो गया था, लेकिन ये जो ईरा नाम की लड़की थी जिसको 9:15 पे आना था, शी केम एट 9:20, तो वो 9:20 पे आई होगी, है ना। और उसने कितना टाइम लिया? 12.5 मिनट, राइट। 12.5 मिनट 9:20 से, तो 9:20 यानी कि वैल्यू हो गई 9:12 32.30, राइट। Whereas ये वाला जो पर्सन है, that is विजयन, was called at 9:25, right? देखो उसको बुलाया गया काउंटर पे 9:25 पे, तो ये देखो ये 9:25 पे काउंटर खाली हुआ, फिर विजयन को बुलाया, विजयन को लगे फिर 12.5 मिनट, है ना, तो हो गया 9:37.50, राइट। और इनका जो थर्ड पर्सन थी, that is नंदिनी, नंदिनी must have called at 9:32, है ना, 9:32 32.5 मिनट पे उसको बुलाया होगा। इट फर्दर टेक 12.5 मिनट, है ना, एंड इट मस्ट हैव एंडेड बाय 45, ये 9:45 पे खाली हो गई होगी, है ना। सो जो अगले आएंगे वो अकॉर्डिंगली विल सेटल। तो अब जब ये पहुंचे थे तो ये दोनों में से भी एक काउंटर तो भरा हुआ था। 9:20 पे सोचो हमें 2 काउंटर खाली चाहिए, राइट, हमें 2 काउंटर खाली चाहिए, तो 9:20 पे ये काउंटर तो भरा था,
ठीक है, व्हाट इट सेज, व्हेन ये तीनों 9:20 पे एंटर किए थे, तो देर वर हाउ मेनी काउंटर वर ऑक्यूपाइड, 6, या वो रेडी थे नेक्स्ट के लिए। सो ये 4 काउंटर तो 9:20 पे ऑक्यूपाइड थे, ठीक है, ये वाला काउंटर भी ऑक्यूपाइड था क्योंकि ये 9:25 पे खाली हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो ऑक्यूपाइड। तो 4 ये मिल गए, 5वां ये मिल गया, ये खाली था, दिस वॉज एम्प्टी, ठीक है, ये खाली था। जैसे ये आई और तुरंत चली गई है ना, 9:20 पे ये वाला खाली था, सो इट वॉज रेडी, इट वॉज जस्ट फिनिश, नहीं इट वॉज रेडी, है ना। अब यहाँ पे 2 काउंटर जो थे वो डेफिनेटली अवेलेबल होंगे। आई नीड 4 काउंटर, ये तो तुरंत अवेलेबल है ना, सो आई नीड अ काउंटर जो खाली पड़े हो, जिनके पास प्रोसेसिंग के लिए तुरंत हम जा नहीं सकते। उसने क्या कहा, या वो रेडी थे टू प्रोसेस एंड रेडी टू स्टार्ट प्रोसेसिंग नेक्स्ट, है ना। सो ये वाला जो काउंटर था रेडी था टू स्टार्ट प्रोसेसिंग नेक्स्ट, है ना, ये भी खाली नहीं पड़ा था। 9:20 पे अगर मैं बैठूं तो वो काउंटर खाली है क्या, नहीं, जैसी ई होगी वो तुरंत लाइन में लग गई होगी, है ना, 9:20 पे घुसते ही, तो दैट इज ऑल्सो नॉट ऑक्यूपाइड। सो डेफिनेटली दिस काउंटर वॉज एम्प्टी, यही काउंटर एम्प्टी हो सकता है क्योंकि ये वाला तो 9:20 पे खाली है। सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली दीज 2 काउंटर, तो ये वाला 9:20 पे खाली था, ठीक है। अब ये सोचो कि यहाँ पे जो भी आदमी आया होगा वो 9:20 पे खाली हो गया था, एंड देयर वर 2 पीपल एट एवरी स्लॉट, है ना, हमने पढ़ लिया ना कि 2 लोग है ना। सो यहाँ पे जो भी आदमी आया होगा वो 9:15 पे आया था और 9:20 पे वो खाली था, है ना, तो 5 मिनट का टाइम लग रहा है यहाँ पे। 9 बजे आया, 9:05 पे खाली, 9 बजे आया, 9:05 पे खाली, 9:15 पे आया, 9:20 पे खाली। अब कोई भी आएगा तो 9:30 पे ही आएगा, तो ये तो खाली पड़ा है, ठीक है, ये भी 9:20 पे खाली हो गया, सो दिस इज एम्प्टी, है ना। अगला मेंबर जो आएगा इसका 9:30 पे आएगा, ये 35 पे खाली, ये 9:35 पे खाली, एंड सो ऑन। सो वी गॉट द सिनेरियो कि ये 12.5 मिनट का है और ये 5 मिनट का है, करेक्ट। सो वी गॉट ऑल द सीन कि एक 10 मिनट वाला, एक 12.5 मिनट प्रोसेसिंग है और एक 5 मिनट प्रोसेसिंग है, ठीक है। अब सारी चीज़ें आपके लिए थोड़ी कंप्लीटली, सॉरी मैं खुद अब, चलिए, तो ये तो वही है, लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चंस। How many UK application was scheduled on that day? 0, ठीक है। Next, what is the maximum total time in minutes needed to the integer value required to process all the application? Others category need 5, है ना, 5। जैसे उसमें अगर ये 12.5 बन रहा है ना, तो इसमें कितना मिनट चाहिए, इट रिक्वायर्स ओनली, अच्छा, ओके, टोटल है ना, तो टोटल टाइम कितना लगेगा उसको एक एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए 5 मिनट लगते हैं, है ना। टोटल हाउ मेनी एप्लीकेशन इज गोइंग टू डील, 2 एप्लीकेशन ईच स्लॉट, ठीक है, एंड पूरे नहीं, कितना हो गया, हर आर में देयर आर 2 स्लॉट्स एंड हर आर में देयर आर हाउ मेनी, फिर मैं कंफ्यूज कर दी ना, हाउ मेनी स्लॉट्स आर देयर आर 2 स्लॉट्स, ठीक है, 5 मिनट लगेगा, एंड देयर आर 10 वो एक घंटे में देयर आर 5 स्लॉट्स इन टोटल, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक घंटे में 20 ना, हाँ टोटल 20, ठीक है, 20 इंटू 5 मिनट, नहीं 1 सेकेंड, फिर मैं गड़बड़ कर दी ना, कितने स्लॉट्स है हमारे पास, 2, टोटल घंटे है हमारे पास 5,
काउंट है हमारे पास, हमारे पास स्लॉट्स है 2, ठीक है, हर घंटे में देर आर 2 स्लॉट टोटल हमारे पास। अगर मैं पूरे टाइम में देखूं तो देर वुड बी कितने स्लॉट्स, 5 into 2 है ना, ठीक है, मतलब 5 into 2 एंड into 5 मिनट्स, ठीक है, तो कितना हो गया 5 2 ज़ा 10, 10 into 10 विल बी, अबे कुछ तो भी गड़बड़ कर दिया यार मैंने फिर से, 5 मिनट लगेंगे। व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, 2 इंटू कितने स्लॉट्स बन रहे हैं हमारे, 1 घंटे में देर आर हाउ मेनी स्लॉट्स, 4 है ना, इस कंडीशन में 8 स्लॉट्स है ना, मतलब अरे भाई 2 है ना, तो 8 स्लॉट, 1 आवर हाउ मेनी स्लॉट्स, 4, ठीक है, अब 4 के 2 काउंटर है तो टोटल 8 काउंटर है ना, एवरी काउंटर फॉर 5 आवर्स है ना, 8 5 से विल बी 40 into 5, 200 मिनट, ठीक है, मैंने तुम लोग मेरे को कंफ्यूज करते हो कई बार है ना, तो आंसर विल बी 200 मिनट्स, कभी कोई 40 बोल देता है, कभी कुछ बोल देता है, ओके हाँ यार मैं भी हो जाती हूँ समटाइम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग टू द टाइम नंदिनीज एप्लीकेशन प्रोसेस गॉट ओवर, देखो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड इसको है ना, सो नंदिनी ईरा ये हो गया, विजय ये हो गई, तो नंदिनी मस्ट हैव कंप्लीटेड इट्स प्रोसेस एट 9:45, क्लोजेस्ट टाइमिंग है तो दैट शुड बी 9:45 है ना, so answer has to be 9:45, okay, which of the following statement is false, the application process for Usman, देखो उस्मान और ये ना ऐसे से चलेंगे है ना, उस्मान और नंदिनी के साथ चल रहे है ना, उस्मान के साथ आया था एक और माहिरा है ना, इन लोगों का 9:30 का स्लॉट था, सो यही होंगे उस्मान और नंदिनी, 1 out of each, ठीक है, द एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ उस्मान वॉज कंप्लीटेड एट 9:45, बिल्कुल गलत, ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट चाहिए, ये मिल गया, फिर बाकी देखने का कोई लॉजिक ही नहीं है, उस्मान एक 9:45, हाँ सही है, मतलब 9:45 से पहले हो चुका था, हाँ हो चुका है। द एप्लीकेशन प्रोसेस माहिरा स्टार्टेड आफ्टर नंदिनी, स्टार्ट जो हुआ था वो 9:32 पे हुआ था, और किसका पूछा, माहिरा का, माहिरा स्टार्टेड एट 9:30 है ना, सो माहिरा स्टार्टेड एट 9:30 है ना, नंदिनी स्टार्टेड बाय 9:32:30 है ना, तो क्या एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ माहिरा स्टार्टेड आफ्टर नंदिनी, सो दैट इज फॉल्स, सो दिस हैज टू बी करेक्ट, ओके। When the application process of US day, application पहले देखा था कि हर बार क्या हो रहा है, 5 मिनट वैल्यू इंक्रीज हो जा रही है ना, 5 मिनट वैल्यू हमारी क्या हो जा रही है, हर बार एक्सीड कर रही है 5th कैंडिडेट के साथ है ना, 3 4 5 9:30 का स्लॉट खत्म होना था, 9:35 पे खत्म हुआ है ना, तो एवरी टाइम इट इज इंक्रीजिंग बाय 5, तो ओनली 5 मिनट ही इंक्रीज होगा, तो अगर एंड टाइम 2 o'clock का है तो इट विल बी एंडिंग बाय 2:05, तो आंसर शुड बी ऑप्शन ए, 2:05, तो ये मैंने आप लोगों के लिए कर भी दिया था ऐसा, ओके तुम लोग
रुको एक